सर क्या फर्क पड़ता है जब एक आम व्यक्ति से जब एक व्यक्ति खास बन जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आया है? मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में गरीबी देखी है। मैंने मेरे जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। मैंने मेरे जीवन में आज मेरी पूरे विधानसभा में मेडिकल व्यवस्था है। मेरे घर में मैंने बीमारियां देखी है। तो मुझे लगता है कि जो आदमी यहाँ से पूरा जो निकलता है तो उसको सारी चीज़ें पता होता ही है कि आम आदमी की दिक्कतें क्या है। इसलिए मैं आम आदमियों के साथ में रहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। हम आपको बता दें कि एक साफ सुथरी छवि रखने वाले उमरेड के विधायक और अभी रामटेक लोकसभा शिवसेना उम्मीदवार राजू भाऊ पारवे आज हमारे साथ उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताएं। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि मैं अभी इस देश के लोकप्रिय नेता सम्मानीय मोदी साहब के नेतृत्व में ये रामटेक की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। मैं आप दर्शकों से यही अपील करता हूँ कि एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता जिस तरीके से मैंने 4.5 साल अपने विधानसभा में काम किया, आमदार होते हुए एक ज़मीन पे उतर पे काम करने वाला कार्यकर्ता हो, सामाजिक दायित्व निभाने वाला एक कार्यकर्ता है जिसके वो मेरे बच्चे 11 बच्चे मेरे दत्तक है, कितने बच्चों की शादी मैंने करा दी थी। तो एक सर्वसामान्य आम आदमी इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में खड़ा है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता को इस बार आप सभी लोग मदद कीजिए। ये राजू पारवे, आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि ये कोई आमदार खासदार, ऐसा एक नॉर्मल तरीके से जीवन जगता हूँ और उसी पद्धति से मेरे लोगों से काम करता हूँ मैं। सर क्या फर्क पड़ता है जब एक आम व्यक्ति से जब एक व्यक्ति खास बन जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आया है? मेरे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में गरीबी देखी है। मैंने मेरे जीवन में बहुत संघर्ष देखा है। मैंने मेरे जीवन में आज मेरी पूरे विधानसभा में मेडिकल व्यवस्था है। मेरे घर में मैंने बीमारियां देखी है। तो मुझे लगता है कि जो आदमी यहाँ से पूरा जो निकलता है तो उसको सारी चीज़ें पता होता ही है कि आम आदमी की दिक्कतें क्या है। इसलिए मैं आम आदमियों के साथ में रहता हूँ। सर आप उमरेड की अगर मैं बात करूँ तो उमरेड के लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस के इससे आप जीते हैं, तो कांग्रेस को छोड़ शिवसेना में आने का क्या रीज़न है? नहीं, रीज़न एक ही था कि मैं एक विजन लेके काम करने वाला हूँ। तो मैं डेवलपमेंट बहुत मेरे लिए जो मायने रखते हैं वो बेड डेवलपमेंट है। खाली विधायक बनना या एमपी बनना ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि मेरे हाथ से जैसे मुझे 4.5 साल मिले, 4.5 साल में सरकार बदलने के बाद में जैसा देवेंद्र फडणवीस साहब हो, एकनाथ जी शिंदे साहब हो, तो इन लोगों ने मुझे जो मदद की है, करीबन 3000 कोटी का निधि मैंने उनसे लाया है। और मुझे लग रहा था कि आगे में जो भविष्य है वो मोदी साहब के नेतृत्व का ही भविष्य है। आने वाले कितने साल न साल जिस पद्धति से मोदी साहब इस देश में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा उन नेतृत्व पे विश्वास रख के मैंने निर्णय लिया। सर एक बहुत बड़ी बात होती है जब एक एमएलए के लिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री खुद उनके समर्थन में उतर जाए। तो वाकई में ऐसी डेवलपमेंट से रिलेटेड आप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने की है। तो कल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आपके फेवर में बात करने आए? ये तो हमारा सौभाग्य है कि इस देश के लोक नेता जिसने अपने देश का नाम पूरे विश्व में एक अलग तरीके से रखा है, वो मेरे रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मेरा एक आम आदमी का प्रचार करने के लिए, ये मेरे लिए तो है लेकिन यहाँ की जनता के लिए भी सौभाग्य है। अपने एक देश का नेता एक सर्वसामान्य आदमी का प्रचार करने के लिए आया है। वहाँ से जो उत्साह हमारे लोगों का बढ़ा है, आम आदमी का उत्साह बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। एक अलग सी आज के कल के बाद में जो 19 तारीख तक की परिस्थिति है, एक अलग की परिस्थिति हो जाएगी। सर रामटेक के एक लोकल उम्मीदवार जो है जिनके साथ आपकी टक्कर होने वाली है, श्याम पारवे, जिनके एज ए मीडिया पर्सन हमने जितनी भी इंक्वायरीज निकाली उन पर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, भू माफिया से रिलेटेड, रेती माफिया से रिलेटेड। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी टक्कर होने जा रही है, जबकि आप हैं उमरेड से और वो एक लोकलाइट व्यक्ति है। तो आपको कैसा, मतलब कुछ लग रहा है? नहीं, मुश्किल होगा थोड़ा सा ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं कभी भी मेरे राजकीय आयुष्य में मैंने कभी भी विरोधकों को ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता। मेरा एक स्वभाव है कि मैं कभी भी
विरोध इलेक्शन के पद्धति से हम लड़ते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी दिखाई दे रही है कि जितने भी महाराष्ट्र में सीट डिक्लेयर हुई है, तो क्या ऐसा हुआ क्यों कांग्रेस को एक कैंडिडेट नहीं मिला कि जो साफ छवि वाला हो। तो आज भी पहला एक कैंडिडेट होगा जिसके अभी भी मुझे ऐसा बताया गया कि जमानत पे है। तो ये तो मुझे, वो तो विरोधी पक्ष है, उन्होंने क्यों दिया ऐसा, कितने दाखिले उनके ऊपर गुने दाखिल है, 420 76 जो भी मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं इस भानगढ़ में न जाते हुए मेरे महायुति का जो हम सब सारे लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर जो विश्वास है, हमारा लोगों के ऊपर में विश्वास है, मैं उस पद्धति से काम करूँ। ज़्यादा टिकट टिप्पणी करना मेरा स्वभाव नहीं है। सर कहते हैं लोग समाज कार्य की भावना से राजनीति में आते हैं, तो राजनीति में आप किस भावना को लेकर साथ हैं? नहीं, देखो, कुछ लोग होते हैं जो समाजकारण का नाम देते हैं और कुछ लोग खाली समाजकारण के नाम पे राजकारण करते हैं। मेरा पायंडा ही समाजकारण है। कौन आदमी होता है जिसकी खाली हमारी आम बेटी के लिए उसका कन्यादान करता है। तो कितने बच्चों का मैंने कन्यादान किया है, कितने बच्चों को मैंने दत्तक लिया है, कितने बच्चों की इतनी फी भरता हूँ। मेरे यहाँ आने के बाद में कोई बच्चा खाली नहीं रहता। कोई बच्चा आता है कि हमारे यहाँ फीस भरने के लिए पैसा नहीं। कितने लोग हमारे हैं जो मेडिकल व्यवस्था, कितने भी पैसे लगे तो मेरी एक मेडिकल व्यवस्था है जो मैं 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये होता है, मुझे लगता है कि ये समाज कारण है। बताना और करना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आखिरी सवाल राजू सर आपसे कि अब बहुत सारे लाखों दर्शक जो हैं आज टीवी के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो आने वाली लोकसभा इलेक्शन को लेके आप क्या उनसे अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक विकासात्मक दृष्टिकोण से मैं यहाँ लोकसभा लड़ रहा हूँ। यहाँ केंद्र सरकार की जो योजना है इस लोकसभा क्षेत्र में लाके इस लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसा किया जाए, सामाजिक दायित्व के नाते आम आदमी को जो भी तकलीफ है, जो भी दिक्कत है, उसका निराकरण कैसा किया जाए, यही उद्देश्य लेके मैं सामने बढ़ रहा हूँ। मैं अपील करता हूँ कि एक आम आदमी को इस बार अपना भाई, अपना कोई भतीजा, ऐसे नाते मुझे मदद कीजिए। आपको ऐसा ना लगे भविष्य में कि जिस राजू पारवे को हमने मदद की तो ऐसा कोई गलत काम मैं नहीं करूँगा आपसे कि आपको लगे कि हमने राजू पारवे को मदद किया और हमारा मतदान गलत गया, तो आपको लगेगा कि ये हमारा है और ये हमारा बन के रहेगा। इस बार का मतदान जो है वो विकास की तरफ दीजिए और सही मायने में एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साफ सुथरी छवि के लिए पूरे उमरेड शहर में नहीं बल्कि आज पूरे विदर्भ में जाना पहचाना नाम बन चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनके समर्थन में उतरे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाली लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बहुमत देकर आप राजू पारवे सर को विजयी बनाएंगे। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में मैं रूपा पंडित को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।